हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब फैमिली ग्रुप यूसुफ सेल्स पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूं केंद्र सरकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। अच्छे से समझेंगे भी सही और जानेंगे भी सही दोस्तों। देखते हैं किस प्रकार से समझते हैं और याद करते हैं दोस्तों। याद करने का तात्पर्य ये होता है कि हमें अनलिमिटेड समय तक याद रहे दोस्तों। ये नहीं कि हम कुछ समय बाद ही भूल जाए। इसलिए मैंने आपके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ रखे हैं और हमारे आपस में कॉम्प्रोमाइज करके और आपस में तुलना करके हम इसको सीखेंगे कि ताकि लंबे समय तक हमें इसको याद रख सके दोस्तों। मैं इसके पहले दोस्तों आपके लिए एक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जो वीडियो लेके आया था, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको देखे और उसके बाद में इसको देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, हमने वहां पर पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन है दोस्तों। संसद का 3 अंग बताए गए हैं, यहाँ से देखेंगे अपन इस प्रकार से दोस्तों। राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा, लोकसभा। यहां से 79, 80, 81 अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन है, राज्यसभा का दोस्तों 18 और 81 के तहत लोकसभा का वर्णन है दोस्तों। आज हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे सर। इसलिए मैंने दोस्तों एक ही वीडियो में दोनों को रखा है, आपस में कॉम्प्रोमाइज करके सीखेंगे तो हमें याद भी होगा और अनलिमिटेड समय तक याद भी रहेगा। और हमें इस प्रकार से तो मैं शुरू करते हैं दोस्तों। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले लोकसभा की रचना और संगठन, रचना बोलो या संगठन बोलो, रचना पढ़ेंगे। किस प्रकार से इसके कुछ नाम है उसको अध्ययन करेंगे और हम सीखेंगे भी सही। इसका आपको कुछ और नाम भी लिखे हुए मिल सकते हैं एग्जाम में, प्रश्नों में। आपको इसको बोला जाता है दोस्तों संसद का प्रथम सदन। संसद का प्रथम सदन बोला जाता है दोस्तों लोकप्रिय सदन, जनता का प्रिय, जनता का प्रिय सदन दोस्तों, और निम्न सदन। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो लोकसभा के कुछ आपको इस प्रकार से संसद का प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का प्रिय सदन, निम्न सदन, इस प्रकार से आपको प्रश्न में नाम लिखे हुए मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लोकसभा लगानी है दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा इधर जो प्रथम, ये जो लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, इसको बोला जाता है दोस्तों द्वितीय सदन। द्वितीय सदन। यहाँ पर दोस्तों निम्न सदन पढ़ा था अपने, यहाँ पर हो जाएगा उच्च सदन। उच्च सदन, यहाँ से दोस्तों इसको इस प्रकार से स्थायी सदन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये इसके कुछ नाम है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में आता है दोस्तों सदस्य। मैं इसको इस प्रकार से मिटा देता हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यहाँ से सदस्यों की संख्या, इसकी सदस्यों की संख्या को जानने के लिए दोस्तों अधिकतम, सबके पहले देखेंगे अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या होती है दोस्तों 552 सदस्य। कहाँ से लिए जाते हैं दोस्तों, यहां से देखेंगे दोस्तों राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, राष्ट्रपति महोदय द्वारा। राज्यों से दोस्तों अधिकतम यहाँ पर टोटल 552 दोस्तों, 530 सदस्य।
केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य और 2 होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति महोदय द्वारा आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन, जो ऐसे अंग्रेज जो वर्तमान में भारतीय हो चुके हैं, वहां से 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। इसका कोई चुनाव नहीं होता, वो अपनी स्व इच्छा से इसको इस प्रकार से वो वहां से मनोनीत करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है कि वर्तमान में टोटल कितने दोस्तों। जो राज्यों से दोस्तों 530 के 30 पहुंच जाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंच पाते हैं दोस्तों 13 सदस्य और 2 राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको प्लस करेंगे दोस्तों, तो 530 प्लस 13 543 और 2 45 टोटल हो जाएंगे दोस्तों 545। वर्तमान में दोस्तों ये वो दोस्तों वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों 545 सदस्य। अब इधर के भी जान लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, उसको भी हम यहाँ से इस प्रकार से समझेंगे दोस्तों। राज्य जिसमें सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों अधिकतम होती है 250 सदस्य दोस्तों। 250 ये है दोस्तों अधिकतम दोस्तों। राज्यों से जाते हैं दोस्तों, इसमें 233 सदस्य। दोस्तों राज्यों से जाते हैं 200, वर्तमान में 233 सदस्य और राष्ट्रपति महोदय द्वारा होते हैं दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत। वर्तमान में दोस्तों जो यहाँ पर अधिकतम पूरे 250 सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं, इसी कारण से वर्तमान में 233 सदस्य हैं और 12 सदस्य इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। ये अधिकतम 238 होते हैं यहाँ से राज्य से, लेकिन वर्तमान में 233 पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इस प्रकार से राज्यसभा के टोटल सदस्य हैं हमारे यहाँ पर 245 सदस्य दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बारे में दोस्तों आगे देखते हैं, अपन निर्वाचन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों उसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार। दोस्तों ये सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य ये होता है कि भारत के वो समस्त नागरिक जो कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से प्लस 18 वर्ष या 18 वर्ष से प्लस आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको सभी को इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इधर से पढ़ ले आपने निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राज्यसभा का हम निर्वाचन अब पढ़ेंगे इधर किस प्रकार से राज्यसभा का निर्वाचन और आगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा निर्वाचन इसका दोस्तों निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का संघीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। इसकी एक प्रक्रिया है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर देखा दोस्तों अपने प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन यहाँ पर होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। एक इस प्रकार से होता है दोस्तों एकल संक्रमण की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक
प्रतिनिधित्व पद्धति इस प्रक्रिया से होता है दोस्तों कि जो जनता जो प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर हम जो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको मत देंगे, फिर विधानसभा के सदस्य इन सदस्यों को अपना मत देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अनुपातिक संक्रमणी की एकल संक्रमणी की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इसका चयन होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों योग्यताएं, इसकी क्या क्या अयोग्यताएं होती है दोस्तों। योग्यताएं पहले होती है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक हो। अगर वह इस प्रकार से लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वो पहली महत्वपूर्ण योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है दोस्तों 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पागल व दिवालिया घोषित ना हो। ये सभी योग्यताएं दोस्तों उसमें होनी चाहिए। पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दिवालिया का अर्थ होता है कि दोस्तों की जो बैंक से किस प्रकार से सरकारी कर्ज नहीं होना चाहिए। पागल जो कि ना इस प्रकार से पागल घोषित नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इस प्रकार से इधर की हम इसकी योग्यताएं समझते हैं कि इसकी क्या क्या अयोग्यताएं हैं दोस्तों। इसकी और इसकी दोनों की सेम एक ही योग्यता है। ओनली आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि इसमें जो आयु आपको 25 वर्ष नजर आ रही है, इसकी जो योग्यता है, इसीलिए दोस्तों मैंने दोनों को साथ साथ बनाया है कि आपको समझने में आपस में कंप्रोमाइज करके तुलना करके समझेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे से याद होगा और आपको समझ में आएगा। इसकी और इसकी दोनों की दोस्तों सेम योग्यताएं होती है। आपको ओनली ये याद रखनी है और एक जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती ओनली ये आयु की पूछी जाती है। इसकी जो योग्यता होती है 25 वर्ष होती है दोस्तों, इसकी होती है 30 वर्ष। या आप इसको दोस्तों इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ये वो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति महोदय। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति महोदय के लिए इस प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में याद करेंगे दोस्तों। कितना आसान है दोस्तों कि लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष और राष्ट्रपति महोदय की 35 वर्ष। इस प्रकार से इसकी वही योग्यता, इसकी जो सारी दोनों की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वही सेम योग्यताएं ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों कार्यकाल। यहां से पढ़ते हैं दोस्तों कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 5 वर्ष का। इधर देखेंगे अपन इसका कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल दोस्तों मैक्सिमम 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये दोस्तों इस प्रकार से स्थायी सदन है, इसका प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है और एक तिहाई सदस्य नए चुने जाते हैं। अभी समझेंगे दोस्तों इसको इस प्रकार से। यहाँ से आपको ये याद रखना है इसका जो कार्यकाल है लोकसभा सदस्य का वो 5 वर्ष है और राज्यसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों वो हो गया 6 वर्ष का। इस प्रकार से समझेंगे दोस्तों यहाँ से कि मान लीजिए कि लोकसभा के राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 99 है और इसमें से 2002 में 33% सदस्यों की 33 सदस्यों की जो चुने जाएंगे वो 2002 में चुने जाएंगे। उसके बाद में 2004, 2006 इस प्रकार से 33 सदस्यों की इस प्रकार से और 2008। अब 2002 में चुने गए थे 33 सदस्य, उसका कार्यकाल यहाँ पर 2, 4 और 2, 6 इस प्रकार से यहाँ पर खत्म हो जाएगा और 2008 में इस 33 सदस्यों का दोबारा निर्वाचन किया जाएगा, चुना जाएगा इनको।
किस प्रकार से आपको समझ में आएगा दोस्तों। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में पढ़ते हैं हम यहाँ से कार्यकाल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दोस्तों पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष दोस्तों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या क्या कार्य होता है, इस किस प्रकार से चुने जाते हैं दोस्तों। जो ये इस प्रकार से जो लोकसभा के तो कुल सदस्य होते हैं, उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। वहीं पर इधर की ओर देखें दोस्तों, हम इधर इस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर सभापति और उपसभापति, यहाँ पर सभापति और उपसभापति होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जो सभापति होते हैं वो सभापति हमेशा ही उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं हमेशा ही। सभापति जो राज्यसभा का सभापति होता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। और जो उपसभापति है ये इन्हीं राज्य की जो राज्य के सब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक उपसभापति चुन लिया जाता है दोस्तों। जो बहुमत प्राप्त जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है उसको उन्हीं में से एक उपसभापति चुन लिया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से जो उपराष्ट्रपति महोदय है उसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो दोस्तों और उपराष्ट्रपति के पद के न मिलकर उसको एक राज्यसभा के सभापति के रूप में सारे वेतन वो भत्ते संसद द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, त्याग पत्र के बारे में। त्याग पत्र जो अध्यक्ष महोदय वो इसको देते हैं और उपाध्यक्ष महोदय इसको देते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो जिसका कार्यकाल है वो जो लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वही कार्यकाल इनका होगा दोस्तों 5 वर्ष का। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो सभापति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 5 वर्ष का होता है दोस्तों। और जो उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 6 वर्ष का। ये वही जो यहाँ से जो ये जो उपसभापति है दोस्तों तो इसी में से इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और उपसभापति का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। इसका त्याग पत्र से संबंधित देख लो दोस्तों यहाँ से कि जो उपसभापति होता है वो अपना त्याग पत्र सभापति महोदय को देता है। लेकिन सभापति महोदय यहाँ पर वो बात नहीं है कि वो इसको देंगे। सभापति महोदय दोस्तों सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति हमेशा त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। तो यहाँ से आप एक चीज ध्यान रख लेना, इसका कार्यकाल है जो 6 वर्ष का। हमेशा यहाँ से ज्यादातर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो त्याग पत्र है वो इसको